हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की, जो कि आपका आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में होने वाला है। रहे हैं आपके दो एग्जामिनेशन, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लरिकल मेंस। तो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है वो पीओ मेंस में आता है। एसबीआई पीओ मेंस में भी आया है और आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आएगा। तो आप में से जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एसबीआई पीओ मेंस दिया है, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन किस तरीके से आता है। जिनको आइडिया नहीं है या जिनको कुछ भी नहीं पता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में, तो आईबीपीएस पीओ के सेंट्रिक ही मैं आज आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन हमारा जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है वो होता कब है। तो जब आपका मेंस एग्जामिनेशन चल रहा होता है, जैसे मान लो मेंस एग्जामिनेशन का आपका ड्यूरेशन 2.5 आवर्स है, तो जब वो 2.5 आवर्स खत्म होंगे उसके जस्ट बाद विद इन सेकेंड्स आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर साथ ही साथ खुल जाता है। आपको बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता है, कोई हॉल्ट नहीं होता है। मेंस का एग्जामिनेशन खत्म करके ही आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अलग से ही विंडो खुल जाती है, उसके अंदर ही होता है। अब यहाँ पे रही बात सेकेंड क्वेश्चन कि हमें हमारा जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा जो पेपर होता है वो मेंस एग्जामिनेशन के पेपर के एकदम बाद ही उसी स्क्रीन पे खुलता है। तो दैट मीन्स ऑनलाइन होता है, उसी कंप्यूटर पे होता है जिस कंप्यूटर पे आप अपना काम कर रहे होते हैं, आप अपना पेपर कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, ये पेपर हमें देना कैसे होता है। ये जो एग्जामिनेशन होता है आपका डिस्क्रिप्टिव का, ये आपका टाइपिंग फॉर्मेट में होता है। जो कीबोर्ड आपके पास होता है, जो मेंस एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होता यूज करना, उसी कीबोर्ड पर आप अपना जो लेटर और ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप करते हैं, और वो टाइप आपको जो भी आप करते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखता चला जाता है। तो उस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हो। पहली तीन चीजें ये रही। अब फोर्थ चीज कि यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिव का पेपर कितने मार्क्स का होता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करूं तो आपका 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव का पेपर यहाँ पे होता है, ठीक है। अब आता उसमें क्या क्या है, तो 25 मार्क्स में आपके दो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज लेटर राइटिंग एंड सेकंड इज एसे राइटिंग। एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आपको मिलता है और एक एसे राइटिंग का क्वेश्चन आपको मिलता है। लेटर राइटिंग में भी आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें से आपको एक ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन सही लग रहा होता है वो आपको टाइप करना होता है। मतलब दैट इज योर चॉइस कि उन 4 क्वेश्चंस में से आप कौन सा करते हो। एसे राइटिंग में भी 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, साइड में ऐसे बॉक्स बना होता है, 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। उन 3-4 क्वेश्चंस में से आपको जो है सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा करना चाहते हो। और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस होते हैं, राइट साइड में आपको काफी सारा स्पेस दिया होता है जहां पे आपको टाइप करना होता है अपना क्वेश्चन। तो आप चूज करके टाइप कर सकते हो। लेटर राइटिंग हमारा 150 वर्ड्स का होता है और एसे राइटिंग हमारा 250 वर्ड्स का होता है, ठीक है। 25 मार्क्स के दोनों होते हैं। तो यहाँ पे लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का आएगा और एसे राइटिंग 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए वर्ड लिमिट की, तो वर्ड लिमिट आपको 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स से एक्सीड नहीं करनी होती। अगर आपकी एक्सीड हो जाती है तो +-2 चलता है कि 152 वर्ड्स हो गए या 252 वर्ड्स हो गए। अगर आप बोल रहे हो कि 155 वर्ड्स आप टाइप करके आए हो तो वहां आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कम की बात करूं तो मैं वही बात करूंगी, जैसे 150 है तो आप 145 तक भी लिख सकते हो, और अगर 250 है तो आप 245, 243 तक भी लिख सकते हो, इतना चलेगा। ज्यादा कम करोगे तो भी आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो रही बात मेन चीजें, जो मेन डाउट्स होते हैं वो यही रहते हैं आपके लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग के। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऑप्शंस होते हैं, ये भी बता दिया कि टाइप करना होता है। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो होता है लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का फॉर्मेट आपको फॉलो करना ही करना है। सेकेंड चीज, आपको ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ग्रामेटिकली मिस्टेक का मतलब क्या है, जैसे हम लोग लिख देते हैं ही इज गोइंग टू डू दिस, ही इज गोइंग टू डू दैट। अब वहां पे गोइंग ना लिख के मैंने गोन लिख दिया या गो लिख दिया, तो वहां पे वर्ब की मिस्टेक हुई, है ना। तो इस तरीके से जो हमारी वर्ब्स की मिस्टेक होती है या फिर प्रोनाउंस की, नाउन्स की मिस्टेक होती है, तो ये मिस्टेक्स भी हमारी वहां पे काउंट होती हैं। सो यू शुड हैव उतनी अच्छी ग्रामर कि जितना आप टाइप कर रहे हो उस सेंस में आपकी ग्रामर सही आ रही है। ये नहीं बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव में होता कि आपको बहुत हाई
जो होते हैं वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं या बहुत हाई वोकैबुलरी यूज करनी पड़ती है, नहीं। प्रैक्टिकली मैंने भी एग्जामिनेशंस दिए हैं, SBI PO भी दिया है, LIC WO भी दिया है, IBPS PO भी दिया है, तो हमेशा डिस्क्रिप्टिव में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और स्कोर क्यों किया है? क्योंकि मैं हाई वोकैबुलरी नहीं यूज करती थी, लेकिन मैं फॉर्मेट अच्छा यूज करती थी और जो ग्रामर होती है उसकी मिस्टेक्स मैं नहीं रखती थी, ताकि मेरे मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो अगर आपकी अच्छी खासी इंग्लिश नहीं भी है, ठीक ठाक सी है, बस आप यही कोशिश करोगे कि आपकी ग्रामर कहीं बिगड़ नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ पे और छोटी सी बात कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। देखो, लेटर राइटिंग के लिए मैं बोलूंगी, जैसे आपको टोटल 30 मिनट्स का पेपर होता है, लेटर राइटिंग आप कोशिश करो 7 मिनट्स में खत्म कर दो, ठीक है, हो जाता है, बहुत इजीली खत्म हो जाता है। और ऐसे राइटिंग भी आप कोशिश करो कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 13 मिनट्स, 13 मिनट्स मैक्सिमम मैं बोलूंगी, 13 मिनट्स आपको लग रहे हैं। अगर आप इतना लेकर चलोगे ना, तभी वो 7 के 8 मिनट्स हो जाएंगे और 13 के 15 हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है। मैक्सिमम यहाँ पे मैंने आपको 7 बताया और वहां पे 13 बताया, राइट। तो यहाँ पे आपके टोटल 20 मिनट्स बनते हैं, आपके पास पेपर 30 मिनट्स का होता है। अगर मैं मैक्सिमम और भी बोलूं तो यहाँ पे अगर मैं 8 मिनट्स भी ले रही हूँ और वहां पे अगर मैं 15 मिनट्स भी ले रही हूँ, तो भी 23 मिनट्स आपके पास बन जाते हैं। बाकी के बचे हुए मिनट्स में आप अपना डिस्क्रिप्टिव का पेपर पूरा चेक करेंगे, आप देखेंगे कि आपने फॉर्मेट में अच्छे से लाइन छोड़ी नहीं छोड़ी, हेडिंग दी नहीं दी, जो आपके पंक्चुएशंस हैं वो आपने सही यूज किए या नहीं किए, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो 5 से 7 मिनट आप अपना पेपर जरूर चेक करेंगे, क्योंकि जब आप टाइप कर रहे होते हो ना, वो कीबोर्ड होता भी बहुत हार्ड सा है, स्मूथ कीबोर्ड नहीं होता है। तो कभी कभी कोई ऐसा लेटर होता है जो हम लोग स्किप कर देते हैं लिखना, ठीक है। तो आपको 5 से 7 मिनट आखिरी के जो है चेक करना है अपना पेपर, और डेफिनेटली मिस्टेक्स निकलती ही निकलती हैं। बाकी आपके लिए एक बोनस चीज, हम लोगों ने आपको एक PDF प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे ऑफ 40 लेटर्स एंड 40 एसेज। वहां पे आपको 40 लेटर के क्वेश्चंस, 40 ऐसे के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक टाइप के, जितने फॉर्मल इनफॉर्मल जितने भी होते हैं सभी मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको आगे डिस्प्ले भी कर देती हूँ कि PDF में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और हमें किस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करना है फॉर फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स और ऐसे राइटिंग। तो फॉर्मेट की बात और क्वेश्चंस की बात हम लोग अब स्क्रीन पे देखेंगे। एंड ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके क्लिक करके आप ये 40 क्वेश्चंस और 40 एसेज से अपनी जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो और एक रेफरेंस भी ले सकते हो। इन क्वेश्चंस के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करेंगे, पिछले सालों के SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, इन दोनों के मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव के निकालोगे। जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप खुद से लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। सो वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ लेटर्स। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल लेटर्स आते हैं और उसके बाद हमारे पास इनफॉर्मल लेटर्स भी आते हैं। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जिसमें हमें फॉर्मेलिटी जाहिर करनी होती है, और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जैसे हम लोग रिलेटिव्स या क्लोज फ्रेंड्स को लिखते हैं, जिसमें हमें कोई फॉर्मेलिटी या किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप पहला देखोगे तो ये लेटर टू एडिटर है। एडिटर को हमने लेटर लिखा है ऑन क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स टू जॉइन डिफेंस कोर्सेज। तो जब भी हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं तो दैट इज द फॉर्मेलिटी। हमें फॉर्मेलिटी के वे में हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, एक इज्जत दे के बात करनी पड़ेगी, विच इज इन अ फॉर्मल वे। तो ये फॉर्मल लेटर्स में आते हैं, जैसे स्कूल प्रिंसिपल को लिखना है, कॉलेज प्रिंसिपल को लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एड्रेस आता है, विच इज सेंडर्स एड्रेस। ये हमारा एड्रेस होता है, ये होता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का गैप देते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेट आती है। आप अच्छे से फॉर्मेट देख लेना कि यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब किनको हम लिख रहे हैं, रिसीव कौन कर रहा है। दिस इज रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे चाहें तो ये पंक्चुएशन मार्क यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। फिर हम एक लाइन छोड़ते हैं यहाँ पे। देन सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में हमें वही लिखना है जो मेन हमारा जो जिसके इर्द गिर्द हमारा टॉपिक घूमता है, जैसे क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स टू जॉइन डिफेंस कोर्सेज। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएटिंग अवेयरनेस भी लिख सकते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस भी लिख सकते हैं। हमें कुछ ऐसा यूज करना होता है जिससे ये एक प्रॉपर सेंटेंस ना लगे और हमारी बात भी हो जाए,
ठीक है, तो आप क्रिएटिंग या टू क्रिएट इस टाइप के वर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन सर, यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो। फिर हमारे पास आएगा एक कॉमा एंड देन हम लोग अपनी जो है कंटेंट या बॉडी ऑफ कंटेंट शुरू कर देंगे। हमेशा बॉडी ऑफ कंटेंट में हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना थोड़ा, ये हमारी इंट्रोडक्शन होती है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, जो हमारे पास सेकंड पैरा होता है, ये वाला जो हमारे पास सेकंड पैरा होता है, इसमें हमें ना वो लिखना होता है कि यहाँ पे हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। यहाँ पे तो हमने लिखा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन दी ऊपर वाले में, और यहाँ पे हम लोग रीजनिंग दे रहे हैं या कोई डेटा दे रहे हैं या उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास सेम आती है, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर इस चीज के लिए उनको क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स तो नहीं कर सकते ना, हमें रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ा सा प्लीज करना है उनको। तो लास्ट का जो हमारा लास्ट थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें हमें यही लिखना होता है कि वी आर रिक्वेस्टिंग यू, कि आप इसको हाईलाइट कीजिए। तो फॉर्मल लेटर में हमारे पास इसी तरीके के हर एक में होते हैं, लास्ट में थैंक यू, योर सिंसियरली, और आगे जो भी आपका नेम है, नहीं तो आप यहाँ पे XYZ भी लिख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्मल लेटर दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज सेंडर्स एड्रेस, हमने बैंक मैनेजर को लिखना है टू ऐड नॉमिनी नेम फॉर जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम जो हमने करा रखी है। फिर हमारे पास डेट आ गई, देन हमारे पास रिसीवर्स एड्रेस आ गया, हम किसको लिख रहे हैं, सब्जेक्ट आ गया, जैसे यहाँ पे टू ऐड आ गया ना, ठीक है। एक लाइन छोड़ी सर। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम उसमें एक लाइन छोड़ी नहीं हुई थी, इसमें एक लाइन छोड़ी है, तो अगर आप एक लाइन यहाँ पे नहीं भी छोड़ते हो तो भी कोई बात नहीं, आप सीधा भी शुरू कर सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे जो बैंक मैनेजर होते हैं उनका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, क्योंकि हमारे पास इसमें हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक के बारे में बात की, इधर हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो हमने दी, ठीक है। और ये लास्ट में हमने बता दिया कि हमने ये सब चीजें अटैच कर दी हैं, एंड प्लीज हमारा ये जो कंसर्न है इसको आप देखिए, थैंकिंग यू किया, योर सिंसियरली किया, अकाउंट नंबर लिखा और हो गया, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास काफी सारे फॉर्मल लेटर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। तो ये जो पूरा है ना, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार, इस पूरी PDF को आपको काफी अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर्स अगर आप देखोगे पेज नंबर 41 पे है, 60 पेजेस की PDF है, 41 से इनफॉर्मल लेटर्स शुरू हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर्स जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या क्लोज रिलेटिव्स को लिखते हैं, तो उस हिसाब से हमें जिसमें फॉर्मेलिटी जाहिर नहीं करनी होती है वो हमारे होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, मतलब जो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स को लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस डालते हैं, डेट डालते हैं, और रिसीवर एड्रेस हम लोग नहीं डालेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग जिसको भी लिख रहे हैं, जैसे डियर राधा हमारी फ्रेंड है तो हमने डियर यूज किया। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पे हम बॉडी ऑफ कंटेंट, मतलब उसको क्या विश करना चाहते हैं या किस बारे में और हम लोग इस चीज को एलैबोरेट करना चाहते हैं। लास्ट में थैंकिंग यू वाली लाइन आती है इनफॉर्मल लेटर्स में, एंड ये तो हर किसी में सेम ही रहता है। योर्स उसमें सिंसियरली आ जाता है, इसमें लविंगली, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, इसमें हमें फॉर्मेलिटी जाहिर नहीं करनी होती। अब जैसे अगला आप देखोगे तो यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बुक पब्लिशिंग सेरेमनी, उनको बुलाना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना एड्रेस दिया, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद हमारे पास डेट आ गई, लाइन हमने छोड़ते जाने हैं, डियर रीता, इधर आप लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा, नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। इंट्रोडक्शन दी, हालचाल पूछ लिया उनका, फिर हमने जाहिर कर दिया कि हमने ये लेटर क्यों लिखा है, एंड हमने एक्सपेक्ट किया है कि आप हमारी सेरेमनी में आओगे। क्लियर। तो इनफॉर्मल लेटर्स का भी आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरीके से अपने जो है इनफॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स मैंने आपको बता दिए, बाकी प्रैक्टिस भी मैंने आपको बता दी कि आपको कहाँ से करनी है। मेमोरी बेस्ड पेपर देखना है डिस्क्रिप्टिव का, SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस, क्योंकि उनके आंसर्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अदरवाइज ये 40 क्वेश्चंस भी बहुत है। अब हम बात करेंगे एसेज के बारे में। तो ये हमारे पास एसे राइटिंग की कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो।
जैसे पहला टॉपिक हमारे पास इंडियाज फोकस ऑन न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट अमंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड। तो अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से कर रहे हो, डेली की न्यूज़ पढ़ रहे हो, डेली की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपको उसके फैक्ट्स याद होंगे। नहीं होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ देना, कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेना। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो मेंस एग्जामिनेशन होता है डिस्क्रिप्टिव का, उसमें एटलीस्ट एक टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत कॉमन होता है और उसको कोई भी कर सकता है। तो बेसिकली 90% लोग उसको ही करके आते हैं। आप भी कर लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसा सा रहता है। इधर देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 पैराग्राफ्स बॉडी ऑफ कंटेंट में बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा कंटेंट, ठीक है। जैसे यहाँ से 1 2 हमारे पास ये 2 पैराग्राफ्स तो आए, उसके बाद देख लेते हैं कोई और है या नहीं है। तो मतलब इसने टोटल 3 पैराग्राफ्स में खत्म कर दिया। इसको हम 4 में भी खत्म कर सकते थे। जैसे पहले पैराग्राफ में आप लिख दो इंट्रोडक्शन, आप उस चीज को एक्सप्लेन कर दो किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो। सेकंड में आप जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उनको लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट में आप क्या कर सकते हो, थर्ड पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो, कोई आपके पास फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कोई डेटा है आपके पास, उसको लिख सकते हो। एंड लास्ट आप लिखोगे कंक्लूजन, कि आपने इसका क्या कंक्लूजन निकाला है। अगर आपको 3 पैराग्राफ में कंक्लूड करना है तो इन चीज़ों को आप सेकेंड पैराग्राफ में दोनों को इकट्ठे क्लब कर सकते हो, फिर आपके 3 पैराग्राफ बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स हैं आपको इसमें यूज़ करने हैं। जैसे हमारे पास 250 वर्ड्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वर्ड्स आपको सेकेंड पैराग्राफ में या सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में यूज़ करने हैं। इंट्रोडक्शन आप 50 to 60 वर्ड्स की दे सकते हो, और कंक्लूजन भी आप इतना ही दे सकते हो, चलेगा, ठीक है। 50-60 वर्ड्स बोलो तो 100 वर्ड्स यहाँ से कवर हो गए, 150 वर्ड्स बचते हैं। तो 150 वर्ड्स में आप कोशिश करना कि 2 पैराग्राफ ही कर दो, 70 to 80 वर्ड्स इसमें, 70 to 80 वर्ड्स इसमें। तो आपका एक अच्छा सा सम अप हो जाता है हमारा ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग जो होता है उसका कंटेंट आपको कहाँ से मिलता है, जैसे डेली की आप क्या करते हो, डेली की आप रीडिंग करते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आरसीज करते हो और जीए पढ़ते हो। तो ये 3 सोर्सेज ऐसे हैं जो आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे अगर कोई करंट इशू आ जाता है तो। अदरवाइज रीडिंग से भी आपका जो आप डेली की रीडिंग करते हो, आरसीज करते हो, पढ़ते रहते हो, ग्रामर को समझते हो, आपको लाइन देख के पता चल जाता है उसमें कोई मिस्टेक निकल रही है या नहीं निकल रही। तो उस हिसाब से आप अपना कंटेंट जो है तैयार कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आप कोशिश करना कि पहले आप उस पर खुद लिखो। जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे आप पहले खुद लिखो, फिर ये देखना कि हमारा जो आंसर दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है। क्लियर। फिर आप थोड़ा उसको कंपेयर कर पाओगे। जैसे और भी क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो, ये जैसे बहुत इजी टॉपिक है, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये कोई भी कर सकता है, जिसको नहीं भी आता वो भी कर सकता है। पहले पैराग्राफ में थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता दो, सेकंड पैराग्राफ में आप करंट सिचुएशन के बारे में बता दो कि इस टाइप में क्या सिचुएशन चल रही है और एफिशिएंट यूज हम करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपके पास थर्ड पैराग्राफ में कोई फैक्ट्स हैं, कोई फिगर्स है तो आप वो लिख सकते हो। कंक्लूजन आप लास्ट में लगा सकते हो कि हमें ये चीज़ क्यों करनी चाहिए, इससे हमारे पास जो फ्यूचर है वो हमारा बेटर होगा और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस टाइप से आप अपना पूरा ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई वोकैबुलरी यूज़ करनी है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी ग्रामर ऑन पॉइंट हो। क्लियर। तो यहाँ पे आपको 40 पेजेस की पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको 40 एसेज मिलेंगे। लेटर्स भी आपको मैंने दिखा दिए, तो ये दोनों पीडीएफ से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड तो इन दोनों पीडीएफ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो एंड आपने इस सेशन से बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की हो। मैं सिमिलर सेशंस लेकर आती रहूंगी। टिल देन स्टे ट्यून, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।